हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एमटीएस के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पी/क्यू उसको डिस्कस करेंगे। एसएससी सीजीएल तो अभी प्री चल रहा है, इसमें भी आप काफ़ी इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल रहेंगे क्वेश्चन ये। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि सबसे पहले क्या क्वेश्चन है। ये फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। भौतिकी के ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर, जो है तो कितने पे झीलें जम जाती हैं नीचे पानी कितने 4 डिग्री सेल्सियस पर है, उसको छोड़कर ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जो पानी है ऊपर तो आपको पानी दिखेगा, नीचे जो है जम जाती है, बर्फ़ बन जाती है नीचे पानी की, ऊपर पानी दिखेगा आपको। तो कितने पे 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट है, दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे है इनके टेम्परेचर पे, एक का टेम्परेचर T1 दूसरे का T2। अगर हमने T1 ग्रेटर देन T2 ले लिया है तो ऊष्मा का प्रवाह है ऐसे होगा, T1 से T2 की तरफ ऐसे, हाइयर टू लोअर, तो उनके ताप पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड एसएससी जेईई सिविल 2018। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा, इस लकड़ी का चम्मच है तो इसका दूसरा सिरा है वो ठंडा नहीं होगा, तो ठंडा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, वह तापमान जिसके पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने सेम होता है। तो यहाँ पे हमने एक रिलेशन पढ़ रखी है कि CY5 सेल्सियस इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू रोमर R/4 इज इक्वल टू K-273/5। ये मैंने शॉर्टकट में बना ली। तो इस रिलेशन में क्या है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कब बराबर होंगे, तो ये दोनों को उठा लेंगे। इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आया हुआ है तो मैंने सेल्सियस की जगह में रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह में मैंने क्या कर दिया, अब इसको F कर दिया, तो ये रिलेशन बन जाएगी F/5 इज इक्वल टू F-32/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9F इज इक्वल टू 5F माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 160, ये कितना हो जाएगा 4F इज इक्वल टू -160। तो यहाँ से F की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड करेंगे तो -40। तो -40 पे क्या हो गया, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम हो गए, ऑप्शन नंबर सेकंड। वातावरण के भीतर अक्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अवशोषण, एब्सॉर्प्शन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं। खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं कि कितने कैलोरी, जैसे हमने कोई भोजन खाया है तो उससे हमें वो भोजन से कितनी ऊर्जा मिलती है, कितने कैलोरी मिलता है, तो ये चीज़ है। घर्षण को कम करने के कई तरीके होते हैं, स्नेहक लगा के, तेल वगैरह लगा के ये चीज़ों से कम किया जा सकता है। सरफेस एरिया को भी कम करके, एरिया कम करके, ठीक है। और एक और तो है जनरल स्नेहक वगैरह का यूज करके, ठीक है, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है इसी में कि पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है। जो पारे का क्या है कि गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है, पारे की सुई है ऊपर अप हो जाती है गर्म करने पे, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। प्रकाशीय वोल्टीय सेल के प्रयोग में सौर ऊर्जा के रूपांतरण के दौरान निम्नलिखित में किसका उत्पादन होता है, तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 20 हर्ट्ज से कम आवर्ती की ध्वनियों को क्या कहते हैं। अगर ध्वनि की आवर्ती जो है वो 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से कम होगी तो वो अवश्रव्य ध्वनि होगी, उसको सुना नहीं जा सकता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट है, कौन से संपर्क बल के कारण वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात किया गया है, तो घर्षण बल है जिसमें अवस्था में परिवर्तन, वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक थर्मामीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है, तो ताप को मापने टेम्परेचर के लिए होता है थर्मामीटर।
यहाँ पे। और नेक्स्ट है 30,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है? अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया, चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो अल्ट्रासोनिक हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट 20 वाट नित्यांक वाले तंतु द्वारा मुक्त ऊष्मा कितनी होगी यदि इसे 2 सेकंड के लिए चालू किया जाता है? मुक्त ऊष्मा कितनी होगी? हमें पता है एक रिलेशन H इज इक्वल टू VI T, लेकिन पावर क्या होता है? पावर V इज इक्वल टू VI है, तो VI को रिप्लेस कर देंगे हम P से, तो ये क्या हो जाएगा? H इज इक्वल टू PT। तो 20 वोल्ट हमारा अनुमतांक हो गया और 2 सेकंड यहाँ पे टाइम है, तो इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 वाट हो जाएगा। 40 वाट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। औसत डैश को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल किए गए समय से विभाजित कर सकते हैं, तो क्या है? कुल उपयोग की गई ऊर्जा यानी कि कार्य को अगर हम टाइम से कर दें तो ये क्या हो जाएगा? पावर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, पावर, शक्ति। किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल लगाने के समय का गुणनफल वस्तु के डैश में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगाए गए बल और बल लगाने के समय का गुणनफल वस्तु के डैश में यहाँ पे क्या हो जाएगा? संवेग में परिवर्तन हो जाएगा, P, जिसको P इक्वल टू MV भी लिखते हैं, इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पे, मास इंटू वेलोसिटी। डैश ने ऊष्मागतिकी के प्रथम 2 नियमों को संहिताबद्ध किया और ये निष्कर्ष निकाला कि ताप का निरपेक्ष शून्य -273.15 है, इसलिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया। तो विलियम क्या थे? विलियम थॉमसन, ऑप्शन नंबर सेकंड। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा, पृथ्वी से जो हमारी ऊर्जा प्राप्त होती है उसको कहते हैं भूतापीय ऊर्जा, फर्स्ट। डैश के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है के बराबर होता है, तो के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्या है? ये पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पवन चक्की टरबाइन ऊर्जा को डैश यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है, तो गतिज, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आसवनीकरण, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल कार्य करता है? तो उत्प्लावक बल, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जो क्या है? अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की होती हैं, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की होती हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड। डैश विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है, तो कौन सा? तापीय विस्तार, जो टेम्परेचर एक्सपेंशन होता है उसकी वजह से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो ये कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो एवोगाड्रो नियम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हवा में ध्वनि का वेग 343 मीटर पर सेकंड। आगे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती? तो जिसकी शिथिल चुंबकीय, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है निम्न में किसके कंपन विषम हार्मोनिक्स की उत्पत्ति करते हैं? तो एक बंद ऑर्गन पाइप में वायु स्तंभ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? तो ये है संवहन, जिसको कहते हैं कन्वेक्शन, ऑप्शन नंबर 4।
बल के प्रास का घातांक 10⁻16 मीटर के बराबर है, तो जो रेंज इस प्रास में होती है, बल के प्रास रेंज घातांक इतने 10⁻16 मीटर है, तो दुर्बल नाभिकीय ऑप्शन नंबर 4। किस धातु के कण 357 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक पर गर्म करने पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाते हैं, तो पारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है, जिस कारण वे एक दूसरे से दूर स्थिर होते हैं और स्वतंत्र रूप से गतिमान करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैस ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, निम्नलिखित में किस प्रकार का विकिरण लगभग 360 गीगाहर्ट्ज से 3 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति वाले या समतुल्य लगभग 1 mm से 100 किलोमीटर तक की तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक भाग को निर्दिष्टित करता है, तो ये है हमारा रेडियो तरंगे, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता को मापने के लिए प्रयोग में किए गए उपकरण, तो वो कैलोरीमीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड पैमाने पर कितने डिग्री के बराबर होगा, तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हमने एक रिलेशन पीछे पढ़ी थी कि C/5 = F-32/9, तो यहाँ पे क्या है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा, यहाँ फ़ारेनहाइट की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा C/5, तो यहाँ पे 68 - 32/9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 36/9, यहाँ कितना हो जाएगा 4। इस पूरे को सोल्व करके 4 और 5 की मल्टीप्लाई होगी, तो C कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, तो यहाँ से C/5 = F-32/9, और यहाँ F की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, F की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 14, तो यहाँ पे हो जाएगा C/5 = 14 - 32/9, C/5 = यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, नेगेटिव का बचेगा यहाँ पे कितना 18 माइनस का और बाई 9, यहाँ 9 से कैंसिल होगा 2 से, और यहाँ 5 इस साइड मल्टीप्लाई होगा, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी -10, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट है, जलवाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो संघनन, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ पे हो जाएगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट है, कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है, तो किलो हर्ट्ज में क्या होगी, 10 दोलन प्रति सेकंड है, तो ये क्या उतना हो गया 10 हर्ट्ज हो गया, इसको किलो हर्ट्ज है तो 1000 से डिवाइड, 0 से 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.01 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए बल को डैश से गुणा किया जाता है, तो बल को किससे गुणा करेंगे वो देखना है हमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वेग से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऊष्मीय ऊर्जा की एक कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा के लगभग डैश जूल्स के बराबर है, तो 4.2, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, 30 डिग्री सेल्सियस डैश केल्विन के बराबर होता है, तो वो बस अब सेल्सियस और ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C/5 = केल्विन, और उसमें देखेंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में जाएंगे तो इसमें क्या है, डायरेक्ट आपको 273 ऐड कर देना है बस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 303 केल्विन। दिए गए समीकरण में KB का परिभाषित मान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यहाँ 1.398 10⁻23 जूल पर केल्विन, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, दाब की इकाइयाँ पास्कल, बार और टोर, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में दो शिखर बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजन को व्युत्पन्न करता है, तो ये क्या है कूलाम का नियम, सेकंड ऑप्शन। ध्वनि तरंगों के उत्पादन और प्रसार के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ध्वनि विज्ञान, ऑप्शन नंबर 4। कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दो क्रमागत सुरंगों के बीच की अक्षैतिज दूरी, दो क्रमागत सुरंगों के बीच की अक्षैतिज दूरी ये से हमारे पास है, तो क्रमागत सुरंग के बीच की दूरी यह क्या हो जाएगी, यहाँ से जैसे यहाँ से लेके
और ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा, या प्लस और ये नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या है, लैम्डा से लिखेंगे इस दूरी को, लैम्डा मीटर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 4 तरंगदैर्घ्य। शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप, जिसे प्राय आधुनिक सभ्यता में प्रकृति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे कहा जाता है बिजली। ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है, तो ये हो जाएगा 1842। ऑप्शन नंबर 3 यदि दो बल विपरीत दिशाओं में किसी पिंड पर कार्य करते तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिणाम दोनों बलों के प्रमाण के अंतर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रकार के घर्षण को समय समायोजन बल सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स माना गया है। स्थैतिक घर्षण। ऑप्शन नंबर 4 तनन या संपीड़न प्रतिबल को अनुदैर्घ्य प्रतिबल। ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है जब ध्वनि परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट है हमारे पास। यहाँ पे हमने ये 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना, ताकि आगामी जो भी पेपर के लिए है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आसानी से इस चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।